नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सूरत अल मोमिन, उसका मुख्तसर सा खुलासा मैं आपके सामने बयान करूँगा, लेकिन सबसे पहले सूरत अल मोमिन का जो रब्त और ताल्लुक़ है सूरत ज़ुमर के साथ, मैं उसको बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। सूरत ज़ुमर का दावा ये था, जिसे आयत नंबर 2 में बयान किया, फ़अबुदिल्लाहा मुख़लिसन लहुद्दीन, पस इबादत कर अल्लाह की, खालिस करने वाला उसके लिए इबादत। इबादत क्या होती है? इसी दावे को अल्लाह ने सूरत अल मोमिन में खोल के बयान किया है। फरमाया फदउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, पस पुकारो अल्लाह को खालिस करने वाले उसके लिए पुकार। तो इबादत की जो सबसे बड़ी जुज़ है और इबादत की जो सबसे बड़ी किस्म है वो है दुआ, पुकार। हर पुकार न, बल्कि गायबाना पुकार। गायबाना पुकार का मतलब ये है कि जिसको मुसीबत में मैं पुकार रहा हूं, मैं उसको नहीं देख रहा और वो मुझे देख रहा है, और बगैर किसी असबाब के, ज़राए के, मशीनरी के, आलात के, वो हर जगह से मेरी पुकार को सुनता है। ये इबादत की सबसे बड़ी किस्म है। बल्कि इमामुल अंबिया हजरत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआओ हुवल इबादा, पुकार ही इबादत है। और एक और मकाम पे आपने फरमाया, अद्दुआओ मुख्खुल इबादा, सारी इबादत का जो मगज़ है वो पुकार है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का इरशाद है, अद्दुआओ अफजलुल इबादा, इबादत की सबसे अफजल किस्म जो है वो दुआ है, वो पुकार है। तो सूरत ज़ुमर में इबादत का जिक्र था कि इबादत अल्लाह की कर। अब सूरत अल मोमिन में उसकी तशरीह की कि इबादत से मुराद पुकार है, कि गायबाना हाजात में, मसाइब व मुश्किलात में अगर पुकारना है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को पुकारना है। चुनाचे सूरत अल मोमिन का जो दावा है, और ये पूरे कुरान का भी दावा है, इसको आयत नंबर 14 में अल्लाह ने बयान किया, और 13 आयतों में अल्लाह ने उसकी तमहीद बांधी। आप देखें ये दावा कितना अहम है और इसकी अल्लाह के निगाह में कितनी अहमियत है कि अल्लाह ने 13 आयतों में उसकी तमहीद बांधी है। मसलन अल्लाह ने सबसे पहले ये कहा कि देखो, ये दावा जो हम पेश कर रहे हैं ये बड़े शहनशाह की तरफ से है। तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम, गाफिरिज ज़ंबे व काबिलित तौबे, शदीदिल इकाब, ज़ित तौल, ला इलाहा इल्ला हु। इसको भेजने वाला कौन है? गालिब है, जबरदस्त, इल्म वाला है, गुनाहों को बख्शने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है, सख्त अजाब देने वाला है, बड़ी कुव्वत वाला है। इस दावे को भेजने वाला वो है। आगे कहा, दावा बिल्कुल वाज़ेह है और दावे का समझना भी आसान है, लेकिन जो लोग जिदाल करने वाले हैं, जिद्दी लोग हैं, इनादी लोग हैं, हट धर्म लोग हैं, वो इसमें झगड़ा डालेंगे। मुनीब आदमी इस दावे को कबूल करेगा। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम इस दावे को तस्लीम कर लोगे
جو آیت نمبر 14 میں اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر تم اس دعوے کو تسلیم کر لو گے تو عرش کے اٹھانے والے جو مقرب ترین فرشتے ہیں وہ تمہارے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہیں گے۔ اس دعوے کو مانو گے تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مانگیں گے۔ اور آگے فرمایا اگر تم اس دعوے کو نہیں مانو گے تو پھر قیامت کے دن پچھتاتے پھرو گے، اور پھر قیامت کے دن کہو گے فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی راستہ ہے، تو پھر پچھتاتے پھرو گے۔ آگے فرمایا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جن کے دل میں انابت ہوتی ہے، رجوع اللہ ہوتا ہے، ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، دل والے برتن کو سیدھا رکھتے ہیں، ہدایت انہیں نصیب ہوتی ہے، نصیحت انہیں حاصل ہوتی ہے۔ اتنی لمبی تمہید باندھنے کے بعد اللہ نے آیت نمبر 14 میں اس دعوے کو ذکر کیا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس پکارو اللہ کو، لیکن ایسی پکار نہیں کہ اللہ کو بھی پکار لیا اور وقت پہ کبھی غیر اللہ کو بھی پکار لیا، مصیبتوں میں کبھی غیر اللہ کو بھی آواز لگا لی، ان سے بھی مدد مانگ لی، نہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، پس پکارو اللہ کو خالص کرنے والے، اس کے لیے پکار۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اپنے درجات کا ذکر کیا اور اس دعوے کو پوری کائنات کی روح قرار دیا، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ تو اس مسئلہ توحید کو اور اس دعوے کو کہ عبادت و پکار اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اسے پوری کائنات کی روح قرار دیا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات، زمین و آسمان اور 14 طبق ہم نے کسی شخصیت کے لیے نہیں بنائے ہیں، بلکہ یہ ہم نے اپنے مسئلہ توحید پر، اپنی معبودیت و الوہیت پر بطور نشان اور بطور دلیل ہم نے ان کو بنایا ہے۔ تو یہاں تک دعوے کا ذکر تھا۔ پھر آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 46 تک اللہ نے تخویف دنیاویہ کا ایک نمونہ اللہ نے وہاں بیان کیا، اور رجل مومن من آل فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ نے تخویف دنیاویہ کا ایک نمونہ پیش کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا، توحید کا اعلان کیا، اور حضرت موسیٰ کے قتل کا جب مشورہ ہوا تو رجل مومن نے وہاں فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر جو تقریر کی تھی، اللہ نے اس تقریر کو یہاں ذکر کیا اور آگے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، فرعونی تھے، ہم نے انہیں غرق کر دیا اور آگ پر وہ آج پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام، اور پھر جب قیامت آئے گی تو اس کے بعد انہیں جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو تخویف دنیاویہ کا ایک نمونہ اللہ نے اس آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 46 تک اللہ نے وہ نمونہ پیش کیا۔ چنانچہ آیت نمبر 60 میں اللہ نے پھر اس دعوے کو ایک دفعہ دہرایا، اس دعوے کا اعادہ کیا۔ کون سا دعویٰ؟ فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین۔ اس کو آیت نمبر 60 میں پھر اللہ نے بیان کیا، وقال ربکم، اور تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔ مجھے پکارو کہ قبولیت کی طاقت اور جو تم مانگ رہے ہو اس کے عطا کرنے کی قوت صرف مجھ میں ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ ہماری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، رخ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اہل علم لوگ اور تعلیم یافتہ لوگ اس آیت کو ایک دفعہ غور سے پڑھیں۔ یہ آیت نمبر 60 ہے۔
सूरत अल मोमिन है और उसकी आयत नंबर 60 है। इसमें अल्लाह ने कितनी खूबी के साथ इस बात को बयान किया कि पुकार ही इबादत है, इसी आयत के अंदर बयान किया। और जब मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया था कि अद्दुआ वल इबादा, के पुकार ही इबादत है, तो मेरे आका ने इसी आयत को बतौर दलील उस पर पढ़ा था। जरा देखिए अल्लाह ताला किस तरह इसको बयान करते हैं। काल रब्बुकुम, तुम्हारा रब कहता है उदऊनी, मुझे पुकारो। ये आयत के पहले हिस्से में पुकारने का जिक्र है, मुझे पुकारो। और अगली आयत में कहना यूं चाहिए था, इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन दुआई। पहली हिस्से में जो दुआ का जिक्र है, तो आखिरी हिस्से में भी दुआ का जिक्र करना चाहिए था। जो लोग मेरी पुकार से मुंह मोड़ते हैं, तकब्बुर करते हैं, वो जहन्नम में दाखिल होंगे। लेकिन नहीं, आयत के पहले हिस्से में कहा उदऊनी, मुझे पुकारो, और आखिरी हिस्से में जाके कहा इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं। तो ये अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि दुआ और पुकार जो है इसी को इबादत कहते हैं। इसके बाद आयत नंबर 64 में, इस सूरत में अल्लाह ने अकली दलीलें पेश की हैं जी, बहुत सारी अकली दलीलें दावे तौहीद पर अल्लाह ने बयान फरमाई। आयत नंबर 64 में अल्लाह ने एक अकली दलील भी दी, उसके साथ उसका समरा भी बयान किया। जरा पहले दलील सुनिए जी। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ करारा, अल्लाह वो है जिसने जमीन को ठहरने की जगह बनाया। वस्समा बिना, और उसने आसमान को छत बनाया। वस्सव्वरकुम, और उसने तुम्हारी तस्वीरें बनाई। फअहसना सुवरकुम, फिर कितनी अच्छी अच्छी तुम्हारी सूरतें बनाई। व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और उसने सुथरी चीजें तुम्हें रोजी के तौर पे अता की। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह तुम्हारा रब, इन कामों के करने वाला। जमीन पीछे क्या कहा था, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिकु कुल्लि शैइन, ये है तुम्हारा रब जिसने जमीन को बिछौना बनाया। ये है तुम्हारा रब जिसने आसमान को छत बनाया। ये है तुम्हारा रब जिसने 3 अंधेरों में कारीगरी की और तुम्हारी सूरतें बना दी। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, पस बरकत वाली जात अल्लाह की है जो रब्बुल आलमीन है। हुवल हय्यो, वही जिंदा है, ऐसा जिंदा जिस पर कभी मौत नहीं आएगी। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई माबूद, कोई इलाह नहीं है। फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, बस उसी को पुकारो, खालिस करने वाले उसके लिए पुकार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम सिफाते उलूहियत अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है। जरा इस आयत को एक दफा अपने घरों में खोलिएगा। जो हजरात मेरी इस बयान को सुन रहे हैं, अपने घरों में जिस आलिम का तर्जुमा आपके घर में मौजूद है, जिस मसलक का भी आलिम हो, आप इस तर्जुमे को उठा लें और इसे खोलें और देखें अल्लाह ने एक आयत में अपनी कितनी सिफतों को जिक्र कर दिया। थोड़े सी जगह पे कितनी सिफात को जिक्र किया। ये भी जिक्र किया तस्वीरें बनाने वाला मैं हूं, ये भी जिक्र किया जमीन को बिछौना बनाने वाला मैं हूं, आसमान को छत बनाने वाला मैं हूं, ये भी जिक्र किया रिज्क देने वाला मैं हूं, ये भी जिक्र किया रब मैं हूं, ये भी जिक्र किया बरकतें देने वाला मैं हूं, रब्बुल आलमीन मैं हूं, अल हई मैं हूं, इलाह मैं हूं। कितनी सिफात को अल्लाह ने एक दलील में जमा कर दिया है कि ये सब कुछ करने वाला अगर मैं हूं तो फिर इबादत और पुकार सिर्फ और सिर्फ मेरी ही होनी चाहिए। चुनाचे अकली दलील भी अल्लाह ने पेश की और अकली दलील के बाद उसका समरा भी अल्लाह ने निकाला। आगे आयत नंबर 67 में फिर अल्लाह ने एक अकली दलील पेश की, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन,
सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन आलाकतिन सुम्मा युखरिजुकुम तिफलन सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम सुम्मा लितकूनु शुयूखन व मिनकुम मन युतवफ़ा मिन क़ब्लु व लितबलुगु अजलन मुसम्मा। ये अकली दलील अल्लाह पेश कर रहे हैं। तुम्हारे बाबा आदम को मिट्टी से बनाया, तुम्हें एक पानी के कतरे से बनाया, फिर उसे लोथड़े में बदल दिया, फिर बच्चा बना के माँ के पेट से बाहर निकाला। कोई तुम में जवानी को पहुंचता है, कोई पहले फौत कर दिया जाता है, कोई बुढ़ापे की उम्र को पहुंचता है। ये अल्लाह ताला ने आगे अकली दलील अल्लाह ने बयान की। तो अल्लाह अकली दलीलें इस बात पे पेश करते हैं कि फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अगर ये सब कुछ करने वाला मैं हूं तो फिर मसाइब में और हाजात में मदद के लिए पुकारो तो सिर्फ मुझ ही को पुकारो। चुनाचे आयत नंबर 66 में अल्लाह ने दलील बतौर दलील वही, अकली दलील के साथ दलील वही के तौर पर एक बात कही। कुल, मेरे पैगंबर आप कहें, इन्नी नुही, तो मुझे मना किया गया है, अन आबुदल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह, कि मैं इबादत करूं उनकी जिनकी तुम पुकार करते हो अल्लाह के सिवा। मसाइब व मुश्किलात में जिन्हें तुम पुकारते हो मैं भी उनको पुकारूं, मुझे रब ने मना कर दिया है। मेरे पास खुली खुली दलीलें आ गई हैं। वह उमिर तो, और मुझे ये हुक्म दिया गया है, अन उस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, कि मैं फर्मा बरदार बन जाऊं रब्बुल आलमीन का। मैं उसी के सामने सजदा रेज हूं, मैं उसी के सामने झुकूं। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मुझे तो रब ने यह हुक्म दिया है कि मैं अपना सब कुछ अपने रब के सुपुर्द कर दूं। तो ये दलीलें वही पेश की इस बात पर कि मैं गैरुल्लाह की पुकार नहीं करूंगा। मुझे रब ने मना कर दिया है कि गैरुल्लाह की इबादत और गैरुल्लाह की पुकार नहीं करनी। आगे आयत नंबर 78 में अल्लाह ने एक दलील नकली पेश की तमाम अंबिया से। अकली दलील भी पेश कर दी, फिर दलील वही भी पेश कर दी, फिर एक दलील नकली, यानी पहले नबियों की बात को अल्लाह कुरान में नकल कर रहे हैं। वलकद अरसलना रसूलम मिन कबलिक, हमने आपसे पहले कई पैगंबर भेजे थे। मिनहुम मन कससना अलैका, उनमें से कुछ नबी तो वो हैं कि जिनके हालात हमने आपको सुनाए। व मिनहुम लम नक्सुस, और कुछ उनमें से वो हैं जिनके हालात हमने आपको नहीं सुनाए। कुछ नबियों के हालात वाकयात आपको बताए और कुछ नबियों के हालात और वाकयात हमने आपको नहीं बताए। ये आयत भी इस बात पे दलील है कि आप आलिम व माकाना व मा यकून नहीं थे। कुछ नबियों के हालात आपको नहीं बताए गए। इस दलील नकली में अल्लाह ये कहना चाहते हैं कि आपसे पहले जितने रसूल और नबी हमने भेजे थे उनकी तरफ भी हम यही वही किया करते थे, और उन नबियों का पैगाम और दावत भी यही थी कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है। चुनाचे 17 पारे में सूरत अल अंबिया में उसकी आयत नंबर 25 में अल्लाह ने इसको वाज़े तौर पे बयान किया। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून। मेरे प्यारे पैगंबर, हमने आपसे पहले जितने रसूल और जितने नबी भेजे थे उनकी तरफ हम एक ही वही किया करते थे, ला इलाहा इल्ला आना, कि मेरे सिवा कोई इलाह बनने के लायक नहीं है। फाबुदून, बस मेरी ही इबादत करो। तो तमाम नबियों की दावत भी यही थी जो आपकी दावत है कि इबादत व पुकार के लायक है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। एक बात जो रईसुल मुफस्सिरीन मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज़े तफसीर है, उसको सामने रखकर मैं अपने अहबाब से और उलमा से खास करके मैं गुजारिश करूंगा कि इस पर वो गौर फरमाएंगे। सूरत जुमर का दावा था कि इबादत अल्लाह की करो, फाबुदिल्ला, और सूरत
المومن کا دعویٰ تھا کہ پکار اللہ کی کرو، فدعوا اللہ، مصائب میں مشکلات میں پکارو تو صرف اللہ کو پکارو۔ یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ ان دونوں صورتوں کے دعووں کو اللہ نے سورت فاتحہ کی ایک آیت میں بند کر دیا ہے۔ زمر کا دعویٰ اللہ نے بیان کیا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور المومن کے دعوے کو اللہ نے بیان کیا، ایاک نستعین، ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں۔ تو اب سارے قرآن کا دعویٰ اور سارے قرآن کا مغز اور سارے قرآن کا نچوڑ اور سارے قرآن کا لب لباب اور سارے قرآن کا مرکزی مقام وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں مدد مانگتے ہیں تو صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔